कोरिया जिले के चिनमरी क्षेत्र के हल्दीबाड़ी इलाके में कई जगह पर जमीन फटी। स्टेट बैंक व मकानों में भी दरार आई। मुख्य घटना स्थल के दोनों ओर यातायात बंद किया गया। रहवासी दहशत में घर से सामान निकालने में लगे। मौके पर SECL की रेस्क्यू टीम पहुंची। कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे। 1 TV इंडिया के लिए राजू शर्मा की रिपोर्ट, कोरिया, छत्तीसगढ़। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति जो भारत में निवास करता है, उस हर एक व्यक्ति को उनकी जरूरत की मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। वह मूलभूत सुविधा है बिजली, पानी, आवास। और यदि इस सुविधाओं से कोई भी एक व्यक्ति इस मूलभूत सुविधा से वंचित रहे तो समझो कि वो इस देश, राज्य, गाँव, शहर के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला धर्मनगरी डोंगरगढ़ से प्रकाश में आया है। 1 महीने से बिना बिजली की सुविधा से वंचित रहकर अपने परिवार सहित एक व्यक्ति अपना जीवन व्यापित कर रहा है। जब उक्त व्यक्ति महेंद्र स्वामी ने नगर पालिका द्वारा नियमित मांगी जाने वाली जैसे राजस्व, टैक्स, रसीद, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विद्युत कनेक्शन, अनुबंध, बॉन्ड पेपर भी जमा किया गया। उसके बावजूद उनसे रह रहे मकान का मालिकाना हक मांगा जा रहा है, जबकि उक्त आवास राजस्व की नजूल भूमि के अंतर्गत आता है। उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर अपने मूल दायित्व से पीछे हटकर नेताओं की तलवे चाटने में लगे हुए हैं। मेरा नाम महेंद्र स्वामी है। मैं कलकापारा वार्ड नंबर 10 में रहता हूं और मेरे घर में जो आज बिजली नहीं लगी है तो बिजली के लिए मैंने आवेदन करा था और यहाँ पर SDM ऑफिस में भी दिया हूँ। मेरे साथ में बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं सरकार। आपका यहाँ के जो भी नेतागण लोग हैं वो लोग मेरे बिजली ना लगाने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने अपना ये दिया था, आवेदन दिया था नगर इसमें अपना इलेक्ट्रिक में कि यानी मेरे घर में बिजली लगाया जाए करके। तो किसी ने आपत्ति जता दिया है कि यानी बिजली ना दिया जाए करके। तो उसके चलते मेरे से NOC मंगाया गया है। तो मैं NOC अपना नगर पालिका से बनाकर अपना इलेक्ट्रिक ऑफिस में दिया। फिर कुछ दिनों के बाद में मेरा पता चल रहा है कि आपका मेरा जो NOC है वो रद्द किया गया है। तो उसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं दिए हैं और बिना आदेश के सिर्फ 7 दिन का अल्टीमेट दिए कि 7 दिन के भीतर में NOC दिया जाए ताकि तुम्हारा लगा मीटर रहेगा, नहीं तो भी अन्यथा तुम्हारा कार्रवाई की करे। अब बिना सूचना के मेरे घर में का मीटर का उखाड़ के फेंक दिए और लेके चले गए। आप नगर पालिका में टैक्स पटाते हैं? मैं टैक्स पटाता हूँ। नगर पालिका में 3 साल हो चुका है और 3 साल से पटाने के बाद में भी लोग मेरे ऊपर कुछ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं और मेरे घर में मीटर नहीं है। मैं अंधेरे में रह रहा हूँ। आप इसे आवेदन में क्या क्या संलग्न किए थे आपने? आवेदन में मैं नगर पालिका का जो टैक्स रसीद है वो दिया था और परिचय पत्र मंगाए थे, वो परिचय पत्र दिया था और मेरे को NOC के लिए बस ये 2 चीज़ मंगाए थे। मैं दोनों चीज़ दिया था और दोनों देने के बाद में भी मेरे को दिए तो ज़रूर है NOC, लेकिन उनको रद्द कर दिए। रद्द करने का कारण बता नहीं रहे हैं लोग। मकान आपका कहाँ पर? मेरा जो मकान है वार्ड नंबर 10 के कलकापारा में है और वही नजूल इसमें बनाया गया है। मैं बनाया हूँ वहाँ पर। और आपका ये जो SDM साहब के आई मैंने आवेदन किया हूँ, इसके बारे में भी कुछ इन्हें वहाँ से सूचना नहीं मिल रहा है। अब मेरे ऊपर ना कुछ किसी प्रकार का इन्हें लोगों कार्रवाई कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। 1 TV इंडिया के लिए राजू मस्करी की रिपोर्ट, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में इन दिनों भारत दूरसंचार लिमिटेड द्वारा संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य में अंडरग्राउंड केबल बिछाने का कार्य शहर में जोरों शोरों पर चल रहा है, किंतु इस कार्य में मनमानी के चलते सारे नियम तहस नहस नजर आ रहे हैं। इस बात की जानकारी तब हुई जब वार्ड नंबर 24 में केबल बिछाने के कार्य जोरों से चल रहे थे। इसी बीच बिना जाँच पड़ताल के खुदाई के दौरान शहर के बड़े नाले से लगी नल पाइप को नुकसान पहुँचने से क्षेत्र के लोगों को पानी सप्लाई बंद हो गई, जिससे आक्रोशित लोगों की बात जनप्रतिनिधि को पता चली तो उस वक्त मौके पर पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम और वार्ड पार्षद पर इनका गुस्सा फूटा। जैसे तैसे लोगों को शांत कराया गया और तत्काल नगर पालिका परिषद के इंजीनियर नेहरा से समस्या को लेकर बातचीत हुई। तत्काल सुधार कार्य को पूर्ण करने की बात कही गई। वहीं हैरानी वाली बात तब सामने आई जब इस समस्या के बारे में पूछा गया तो इस बात की जानकारी होने से साफ इनकार किया गया, जबकि पेयजल की समस्या बीते 1 हफ्ते से बनी हुई थी। दूसरी ओर नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने इस लापरवाही के लिए पूरा जिम्मेदार BSNL कंपनी के ऊपर मर दी, जबकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नगर पालिका परिषद के कोई भी कर्मचारी केबल खुदाई के वक्त मौजूद नहीं थे, जिसके चलते ये समस्या उत्पन्न हुई। मेरे को तो किसी ने बताया नहीं। आपने किसी से जानकारी नहीं मिली? आपको किसी पार्षद से, अध्यक्ष से? नहीं, ये किसी अधिकारी से, किसी कर्मचारी से? किसी से जानकारी? आपको NOC भी नहीं मिली? आपको NOC कुछ आपको मालूम ही नहीं? कुछ नहीं, इधर की कुछ जानकारी देगा कोई तो पता चलेगा ना भाई। शहर तो छोटा सा है नहीं यार।
है ना। और मैं उधर काम करता हूँ। आज 11 दिन हो गए सर। 11 दिन में आने एक भी बार सर्वे करने नहीं है सर, आप फील्ड में नहीं आते? 11 दिन हो गया बोला आज, आपको एक दिन मालूम नहीं है आपको, ऐसा क्यों? मैं रायपुर गया था अभी, हाँ। बीटी रोड का जो हड़ताल चल रहा था उसका लेने के लिए है। फिर वो निविदा समिति में गया था है। तो कई प्रकार के काम है, जाते हैं ना भाई। अब इधर के कोई खबर दे तब समझ में इसका आए। जिम्मेदार कौन है? लगातार 11वां दिन वार्डवासी पानी के कारण परेशान है। ये पूरा बीएसएनएल कंपनी की लापरवाही के कारण बिना एनओसी नगर पालिका लिए और बिना जानकारी के अपने मनमर्जी से काम करने से पानी की हमारी जो पाइपलाइन है पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। और लगातार मैं नगर पालिका में सूचना देने के बावजूद भी यहाँ के बड़े जो कर्मचारी है, नगर पालिका अधिकारी हो चाहे उस विभाग के इंजीनियर हो, किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं अभी तत्कालीन नोटिस जारी करवाया हूँ नगर पालिका इंजीनियर को बोल के, और मैं तुरंत जाके अभी एफआईआर करवाने वाला हूँ बीएसएनएल कंपनी के खिलाफ। धन्यवाद। निकट 11 दिनों से ये पाइपलाइन फूटी हुई है। अभी तक जो ये बीएसएनएल कंपनी है वो अभी तक इस समस्या का निवारण नहीं किया है। वार्ड वासियों को बहुत तकलीफ हो रहा है जल के संबंधित। हम नगर पालिका से जो उनकी सुविधा है वार्ड को, वो टंकी और इससे दे रहे हैं, लेकिन ये अभी तक इसमें लापरवाही ये हुई है कि कोई भी बीएसएनएल के कर्मचारी, उनके बड़े अधिकारी अभी तक सीरियसली रूप से यहाँ पे आए नहीं हैं और अभी तक वार्डवासी परेशान है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो समस्या है उसका निवारण जल्द से जल्द हो, है ना, क्योंकि जल संकट ही बहुत बड़ी संकट है और इसको दूर किया जाए। और नहीं होता है, मान लो नहीं होता है तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नया पाइप डाला गया उसके बाद? अभी नई पाइपलाइन डाले हैं लेकिन वो आगे और बढ़ते जा रहे हैं, तो हमको ये लग रहा है कि पाइप वो पूरी तरीके से डैमेज कर दिए हैं, तो इसका पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक नई पाइपलाइन डालनी पड़ेगी। हाँ, बीएसएनएल की गलती है और बगैर जानकारी के वार्ड में घुसे हैं, तो कोई जानकारी भी नहीं दिए थे और अभी तक उनका परमिशन जो नगर पालिका से लेना चाहिए वो अभी तक हमारे पास कोई कॉपी अभी ऑथेंटिक आई नहीं है। ऊपर का कॉपी दिखाए थे उन्होंने, तो मैं उनको 2 दिन काम रुकवा भी दिया था। उसके बाद ये लोग रात में काम किए और ये सब डैमेज किए हैं। सर आपका नाम? आशीष सिंह, वार्ड पार्षद 24 नंबर। वन टीवी इंडिया के लिए राजू मस्करी की रिपोर्ट, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़।